अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम ब्रिज कोर्स का 10वीं जमात का डे 4 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नुक्तों के मुहद्दिद और फासला। यहाँ पर आपको अददी ख़त दिया हुआ है और उसके ऊपर नुकात दिए हुए हैं। तो नुक्ता डी अददी ख़त पर एक ज़ाहिर करता है, इसलिए अदद एक को नुक्ता डी का मुहद्दिद कहते हैं। इसी तरह नुक्ता बी अददी ख़त पर -3 अदद को ज़ाहिर करता है, इसलिए नुक्ता बी का मुहद्दिद -3 है। इसी तरह नुक्ता ए का मुहद्दिद -5 और ई का मुहद्दिद 3 है। नुक्ता डी से नुक्ता ई 2 इकाई फासले पर वाक़े हैं, यानी ई और डी इन दो नुकात के दरमियान फ़ासला 2 इकाई हैं। अब हम नुक्तों के मुहद्दिदीन का फ़ासला किस तरह मालूम किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो नुकात के दरमियान फ़ासला मालूम करना, यानी उन नुकात के मुहद्दिदीन में से बड़े मुहद्दिद से छोटा मुहद्दिद तफरीक करना। नुक्ता डी का मुहद्दिद 1 है, ई का मुहद्दिद 3 है, और आप जानते हैं कि 3 जो है तो वो 1 से बड़ा है, इसलिए नुक्ता ई और डी के दरमियान फ़ासला 3 - 1 यानी 2 है। नुक्ता ई और डी के दरमियान फ़ासले को डिस्टेंस ऑफ ई कॉमा डी की सूरत में लिखा जाता है। ये फ़ासला यानी लेंथ ऑफ ई डी कता ई डी की लंबाई है। इसी तरह दूसरी मिसाल है कि हमको नुक्ता सी और नुक्ता डी के दरमियान का फ़ासला मालूम करना है। तो डिस्टेंस ऑफ डी बराबर, अब सी का मुहद्दिद कौन है, -2 है, और डी का मुहद्दिद कौन है, 1 है। लेकिन 1 जो है तो -2 से बड़ा है, इसलिए 1 -2 मनफी क्या हो जाएगा, मुस्बित हो जाएगा। तो 1 + 2 3। तो नुक्ता सी और डी के दरमियान का फ़ासला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ सी डी बराबर 3। नुकात के मुहद्दिद मालूम करते वक्त इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहला है कि दो नुकात के दरमियान फ़ासला इनके मुहद्दिदीन के बड़े मुहद्दिद में से छोटा मुहद्दिद तफरीक करने पर हासिल होता है, मतलब बड़ी अदद में से छोटी अदद तफरीक करना है। और दूसरा कि मुहद्दिद का जब आप फ़ासला मालूम करते हो तो उसका जवाब मनफी नहीं आना चाहिए। अगला पॉइंट है दरमियानियत। अगर पी क्यू आर हम ख़त्ती नुकात हो तो यहाँ पर दी हुई शक्लों के मुताबिक 3 सूरतें मुमकिन हो सकती हैं। पहली सूरत, नुक्ता पी नुक्ता क्यू और आर के दरमियान है। दूसरी सूरत, नुक्ता आर नुकात पी और क्यू के दरमियान है। तीसरी सूरत, नुक्ता क्यू नुकात पी और आर के दरमियान है। अगर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जमा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर बराबर डिस्टेंस ऑफ पी आर हो तो इस तरह कहा जाता है कि नुक्ता क्यू नुक्ता पी और आर के दरमियान वाक़े हैं और इसे P-Q-R से ज़ाहिर किया जाता है। अगला पॉइंट है कता ख़त का वस्ती नुक्ता। अगर ए एम बी और एम बी बराबर ए एम, मतलब कता एम बी बराबर कता ए एम हो तो नुक्ता एम को कता ए बी का वस्ती नुक्ता कहते हैं। हर कता का एक और सिर्फ एक ही वस्ती नुक्ता होता है। कुछ सवालात है, इनको हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।